हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो जितने सारे स्टूडेंट BRA BS सेमेस्टर 2 में है और जिनका MJC में बॉटनी है, उन सारे स्टूडेंट के लिए मैं टॉप 50 BBA क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे अगर आप लोग याद कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे बेहतर अंक ला सकते हो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम में। एंड ये बेसिकली इंटरनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड अगर आप लोग इंटरनल एग्जाम देने जा रहे हैं BRA BU यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज से हो, आप लोगों का इंटरनल एग्जाम चल रहा होगा या फिर 1-2 दिन के अंदर में स्टार्ट होने वाला होगा। अगर आप लोग बॉटनी मेजर सब्जेक्ट के साथ हो तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चन बताए गए हैं और इसमें पूरी तरह से वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपको आज किस टॉपिक के ऊपर या किस सब्जेक्ट के ऊपर क्लास चाहिए नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी चाहिए होगा तो भी कमेंट कर देना। हर एक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा एंड आपको यहाँ पे क्लास के साथ साथ उसका नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए स्टूडेंट हो इस चैनल पे, एंड जो लोग पहले से जानते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर ही नोट्स मिलते हैं। एंड मेरे वेबसाइट BRABUstudy.in पर भी नोट्स मिलती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यह है कि BRABUstudy.in पर मैं अपना नोट्स नहीं डाउनलोड कर पाता हूँ। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जहाँ पर वहाँ पर भी यानी टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वो कौन से 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस सेशन के साथ। पहले आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, BRA BSc सेमेस्टर 2 बॉटनी, ऐसे बॉटनी स्टूडेंट के लिए है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है ये विच 3 एलिमेंट मेनली फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किन 3 तत्वों से बने होते हैं कि वैसे 3 तत्वों के नाम बताए जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो आप लोगों का इनमें से आंसर ये होगा, ये आंसर होगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। एंड आप लोग यहाँ पर भी आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाता है, बिकॉज मैंने आंसर इसलिए दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए जल्दी में था क्योंकि आप लोगों का इंटरनल एग्जाम अब आ ही गया है लगभग, और अब मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ तो थोड़ा क्लास तो लेट आ रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे स्टूडेंट से। लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्लास जल्दी आएगी, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को पूरी देखना। एंड जो चीज़ ना समझ में आए एक बार ज़रूर पूछना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, या फिर अगर कोई चीज़ आपको गलत भी लगती है तो भी कमेंट कर सकते हो। वो भी कन्फ्यूजन यहाँ पे, यानी सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन लेकर नहीं चलना है। हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के एंड हर एक वो हेडलाइन के आंसर यहाँ पे दी जाएंगे जिनके बारे में आप लोग कमेंट करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्रेप शुगर, यानी वो कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें अंगूर की शर्करा कहा जाता है। तो इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज है। तो आप लोगों को इन सारे ऑप्शन में से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ग्लूकोज वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज ही राइट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड कौन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है या राइबोज है। तो आप लोगों को याद होगा अगर मैंने पढ़ाया है तो यहाँ पे स्टार्च 3rd नंबर का आंसर राइट है, यानी 3rd नंबर का ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। तो यहाँ से ये मेरा 3rd नंबर स्टार्च सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 4 ये कहता है कि एमिनो एसिड आर द बेसिक यूनिट ऑफ डैश, यानी एमिनो अम्ल किसके मूल निर्माण खंड है। एमिनो अम्ल के
मूल निर्माण खंड का नाम बताइए। तो इसमें आपका क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से आपका करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोटीन। यहाँ पे आपका प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ये याद रख लीजिए, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ये विच बॉन्ड जॉइंस टू अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है दो अमीनो को कौन सा बंध जोड़ता है। दो अमीनो को कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है या फिर एस्टर बॉन्ड जोड़ता है। तो सिंपल बात है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो दो अमीनो को जोड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। यानी मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा प्रोटीन करता है। तो मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है वो हमारा कौन करता है, एल्बुमिन करता है, हेमोग्लोबिन करता है, केराटिन करता है, कोलेजन करता है। तो यहाँ पे सिंपल बात है, हेमोग्लोबिन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, सिंपल बात है, हीमोग्लोबिन करता है। ऐसे हीमोग्लोबिन आप लोग टिक कर लीजिएगा और याद जरूर से कर लीजिएगा। जिन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारे को याद कर लेना है। आप लोगों का एग्जाम एलएस कॉलेज में, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे अभी एग्जाम नहीं चल रहा है। जैसे आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में भी एग्जाम फिलहाल नहीं चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एग्जाम चल रहे हैं और बहुत से ऐसे कॉलेज जहाँ पे एग्जाम नहीं चल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कॉलेज में एग्जाम चल रहा है नहीं चल रहा है। जितना ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया कि हमारा एग्जाम चल रहा है तो उतनी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा मैं और उतनी जल्दी क्लास करवाऊँगा, क्योंकि एग्जाम से पहले मुझे क्लास लेकर आना होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। और जिसके कॉलेज में भी फिलहाल एग्जाम नहीं चल रहा है वो प्लीज़ अपना रिवीजन करते रहो जो भी पढ़े हो पहले से, ठीक है। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुमने पढ़ा है बस हो जाएगा, ये चीज़ फिक्स है, उसी में से आता है, अलग से कहीं से नहीं आता है क्वेश्चन कभी भी। ये बात जरूर याद रखिएगा। अगर कोई कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है या ये वो, तो उसकी बातों में ना पढ़े, वहीं से क्वेश्चन आएगा जहाँ से आपने पढ़ा है। चलिए तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है विच कार्बोहाइड्रेट इज द स्टोरेज फूड इन प्लांट्स। यानी पौधे में भोजन का मुख्य संचयित कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि भोजन का मुख्य संचयित रूप पौधों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन। तो इसमें हमारा स्टार्च राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, ये तीनों कट कर देना है, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आप याद रखिएगा स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन विच सॉल्वेंट। यानी लिपिड जो होता है वो विलायक में अघुलनशील होते हैं। तो वो किस विलायक में अघुलनशील होते हैं, इनमें से ऑप्शन में से बताइए कि कौन से विलायक में अघुलनशील होते हैं, यानी घुलते नहीं है। ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, वाटर में। तो हम आपको बता दें कि लिपिड जो होता है ईथर में भी घुल जाएगा, क्लोरोफॉर्म में भी घुल जाएगा, बेंजीन में भी घुल जाएगा, लेकिन वाटर यानी जल में कभी घुल नहीं सकता है। लिपिड कभी जल में घुलता है, कभी नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वाटर। डीएनए स्टैंड्स फॉर, यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है बताना है। ये तो बच्चे को याद होगा, जब आप लोग 7-8 में होते हो तभी इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया जाता है। आप लोग तो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ही तो लगता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक तो है। ये सब ऐसे ही दिया गया है, सब गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। यानी आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरोसिल। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोसिल।
आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? तो यूरोसिल पाया जाता है। आप लोग यहाँ पे से राइट इसे टिक कर लेना, यूरोसिल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर? दूध शर्करा किसे कहा जाता है? लैक्टोज को दूध शर्करा कहा जाता है। यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रक्टोज ये तीनों रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। यहाँ से तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, यानी सेल्यूलोज का मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? मेन कंपोनेंट ऑफ डैश, तो इसमें आपका आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में 4 ऑप्शन आते हैं, जिनमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति आपका मेन कंपोनेंट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक एमिनो अम्ल है? यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए, ग्लाइसिन, एलानिन और लाइसिन, सीरिन। इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा लाइसिन, तो आपको लाइसिन को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ये विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी प्रोटीन की जो संरचना होती है उस संरचना में पेप्टाइड बंधों द्वारा बनती है। क्या बनती है? यानी प्रोटीन की जो संरचना होती है जिसमें पेप्टाइड बंधों द्वारा बनती है, वो कौन सी संरचना होती है? क्वेश्चन हमारा ये कहता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी प्राथमिक संरचना होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी द्वितीय संरचना होती है, टर्टियरी यानी तृतीयक स्ट्रक्चर होती है, या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी चतुर्थक संरचना होती है। तो आपको आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना ही वो संरचना होती है जो प्रोटीन की पेप्टाइड बंधों द्वारा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच लिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली का प्रमुख लिपिड होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा वो होगा फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड। यहाँ से राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन वैक्स और ट्रिग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है विच नाइट्रोजनियस बेस इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, यानी केवल डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षार कौन सा होता है? केवल डीएनए में पाया जाने वाला यूरोसिल होता है, एडेनिन होता है, थायमिन होता है या गुआनिन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एंड एक बात जरूर आप लोग याद रखिए कि जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ इसे आप अभी ही याद कर लें, ताकि कल या परसों में दूसरा क्लास लेकर आऊँ तो आप उसे भी देखो। ये नहीं कि मैं ये क्लास अभी करा दिया तो फिर बाद में आप लोग पुराने क्लास को यानी इसी क्लास को देख रहे हैं और मैं जो नए क्लास लेकर आ रहा हूँ उसे देख ही नहीं रहे, तो फिर आपका एग्जाम सही से नहीं हो पाएगा, यानी आप अपना एग्जाम सही से नहीं दे पाओगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ उसे याद कर लेना। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी दे ही दिया है ताकि आप लोग आंसर देख के आराम से याद कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी निम्नलिखित में से यानी ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पामिटिक एसिड। कौन सा एसिड? पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, यानी कॉल्ड डैश दिया है, तो यानी न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन रहता है विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा जैव अणु होता है? वो जैव अणु का नाम बताइए जिसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है विच पॉलीसेकेराइड इज द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में मुख्य संचयित कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आ जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यानी वो कौन सा अपचायक शर्करा है जिसे हमको इन निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से बताना है। चलिए बताइए। तो इनमें हमारा कौन सा आ जाएगा? सुक्रोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज और स्टार्च, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से मेरा राइट कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो एक अपचायक शर्करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू स्किन, टेंडन एंड बोन, यानी त्वचा, टेंडन एवं हड्डियों को संरचनात्मक मजबूती देने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो संरचनात्मक जो यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो देता है हमारा, वो कौन सा देता है? कोलेजन। कोलेजन हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, त्वचा, टेंडन एवं हड्डियों को संरचनात्मक मजबूती देती है। कौन देता है? कोलेजन। चलिए तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग विच एमिनो एसिड कंटेन सल्फर, यानी किस एमिनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, बताइए कौन सा एमिनो अम्ल है जिसमें सल्फर पाई जाती है? ग्लाइसिन में तो नहीं पाई जाती, एलानिन में भी नहीं पाया जाता, वैलिन में भी नहीं पाया जाता, एक मेथियोनिन है, इसी में सिर्फ पाई जाती है अमीनो अम्ल। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर विच लिपिड एक्ट एज प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी स्टेरॉयड हार्मोन में अग्रदूत यानी प्रीकर्सर कौन सा लिपिड है या कौन सा लिपिड होता है? तो हमारा ये यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। डीएनए इज मेनली लोकेटेड इन विच सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए मुख्य रूप से किस कोशिका में पाया जाता है? तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विच नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स विथ एडमिन इन डीएनए, यानी डीएनए में एडेनिन किस नाइट्रोजन क्षार के साथ युग्म बनाता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थायमिन के साथ युग्म बनाता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन विच नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स विथ ग्वानिन, यानी ग्वानिन किस नाइट्रोजन क्षार के साथ युग्म बनाता है? अब जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एडेनिन था किसके साथ बना रहा था? थायमिन के साथ। और यहाँ पे ग्वानिन पूछ रहा, तो ग्वानिन किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ बनाता है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन जरूर दूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 29 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल, यानी कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विटामिन डी, जो वसा में घुलनशील होता है। चलिए राइट आंसर ये हमारा सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बायोमोलिक्यूल स्टोर्स एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आनुवंशिक जानकारी का संग्रह एवं स्थानांतरण होता है, तो जैव कौन सा जैव अणु करता है? हमारा कौन सा जैव अणु हो जाएगा यहाँ से? हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड, डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विच पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन, यानी स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा पॉलीसैकेराइड पाया जाता है? तो हमारे 3 में हमारा बाह्य कंकाल यानी
एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है विच एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। सबसे सरल यानी सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है? ग्लाइसिन हमारा सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे सरल एमिनो एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ यानी प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो यहाँ पे सिंपली हमारा राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड यानी एमिनो एसिड के ये बहुलक होते हैं। कौन? प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। किस लिपिड को सामान्य वसा कहा जाता है? विच लिपिड इज कॉमनली नोन एज न्यूट्रल फैट। सामान्य वसा कहा जाता है कौन सा लिपिड होता है? वो हमारा कौन सा लिपिड होगा? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नाइट्रोजनस बेस इज कॉमन इन द बोथ डीएनए एंड आरएनए यानी ये कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है जो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो हमारे यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? एडेनिन। एडेनिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 37 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ यानी एक न्यूक्लियोटाइड किन 3 घटकों से मिलकर बना होता है? यानी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ घटकों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे घटक 3 घटकों से मिलकर बना होता है। वो कौन से 3 घटक होते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी शुगर नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट यानी 3 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन 3 घटक है हमारे? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जिसमें हमारा 3 घटक आएगा। कौन कौन से? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट यानी शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बीच बॉन्ड जॉइंस टू मोनोसेक्राइड्स यानी 2 मोनोसेक्राइड को कौन सा बंध जोड़ता है? 2 मोनोसेक्राइड अगर होंगे तो उसे कौन सा बंध जोड़ेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है विच कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी इन लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका में त्वरित ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा कार्बोहाइड्रेट करता है? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बी नंबर राइट आंसर यानी बी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन होता है हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच बायोमॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम यानी वो कौन सा जैव होता है जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम में पाए जाते हैं? तो हमारा इसमें क्रोमोसोम में पाया जाने वाला कौन सा हमारा जैव अणु आएगा? यहाँ पे डीएनए। सिंपली डीएनए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन होगा विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में एक ही पाई जाएगी। डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ से भी कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए यानी तो कौन सा डीएनए है जो नाइट्रोजनी क्षार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही राइट हो जाएगा? डी नंबर यानी यूरोसिल हमारा राइट हो जाएगा जो एक नाइट्रोजनी क्षार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन विच बायोमॉलिक्यूल इज नॉट एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यानी वो कौन से जैव किस जैव अणु को हम लोग जीवन का निर्माण करते हैं एक तरह से? तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सिंपली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी नंबर है ए नंबर राइट कर लीजिए। ए नंबर प्रोटीन होगा। प्रोटीन ये राइट लीजिए। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ प्रोटीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली कॉल्ड फ्रूट शुगर यानी किस कार्बोहाइड्रेट को फल शर्करा कहा जाता है? तो फल शर्करा जिस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट कौन सा हुआ? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से फल शर्करा याद रखिएगा। एफ से फ्रूट शुगर एंड एफ से ही फ्रक्टोज आपका हुआ। तो आप लोग इजी वे में इस ऑप्शन को याद रखिएगा। जिस कार्बोहाइड्रेट को फल शर्करा कहा जाता है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन विच बायोमॉलिक्यूल एक्ट्स एज लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज यानी ऊर्जा के संचय का मुख्य कार्य कौन सा जैव अणु करता है दीर्घकालीन के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए? तो लॉन्ग टर्म में हमारा कौन सा आएगा? सी नंबर यानी लिपिड। लिपिड राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिटरमाइंस द डैश ऑफ अ प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल का क्रम सीक्वेंस यानी
एमिनो अम्ल का जो क्रम यानी सीक्वेंस होता है प्रोटीन की किस संरचना को निर्धारित करता है, तो वो हमारा कौन सा संरचना को निर्धारित करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को, यानी प्राथमिक स्ट्रक्चर यानी प्राथमिक संरचना को हमारा ये निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड इनमें से कौन सा है। तो मोनोसैकेराइड इसमें सिंपल बताना है, तो यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे सिंपली आ जाएगा हमारा मोनोसैकेराइड। चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच बॉन्ड स्टेबलाइज द डीएनए डबल हेलिक्स, यानी डीएनए के द्विकुंडलित संरचना कौन सा बंध स्थिर रखता है। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्थिर रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सी नंबर राइट होगा सी सी सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इनमें हमारा 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट ब्राउन और मेंडल। तो यहाँ पर राइट आंसर वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा, आप लोग जरूर सही से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें विच बायोमोलिक्यूल कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इसमें यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी कौन सा जैव अणु पहुंचाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली जो आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला जैव अणु होता है, वो कौन सा जैव अणु होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यहाँ से आप लोग नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आराम से, वेबसाइट विजिट करके brabstudy.in। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक के या किस शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ या लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊँ या टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊँ, क्या लेकर आऊँ, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर देना। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बस आप लोग कमेंट जरूर से कर देना। और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपके पास नए नए इन्फॉर्मेशन नई नई जानकारी पहुंच पाएगी। और जो भी क्लास होंगे यूट्यूब पर कराए जाएंगे, इसके अलावा वेबसाइट पर भी क्लास आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो भी क्लास आएगी यूट्यूब पर ही आएगी। जब आप लोगों का क्लास ऐप पर आने लगेगा, BRABU स्टडी का ऐप पर या BRABU स्टडी वेबसाइट पे, तो आप लोगों को ज़रूर बता दिया जाएगा। उसका भी एक क्लास अलग से लेकर आ जाऊंगा, सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद ही मैं क्लास लेकर आऊँगा। लेकिन अभी आपको किसके ऊपर क्लास चाहिए, जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्लास चाहिए आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी स्टूडेंट को दिल से लव।